सूरत तगाबून को रोजाना तगाबून सूरत का नाम नहीं लिया जा रहा सही। नजरे बद का लाइव दम करने जा रहा हूँ। चलो भाई अपने सर पे हाथ रख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपने ये वीडियो देखी है। ये साहिब हैं, वो नज़र बद का लाइव दम कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, आवाम की खिदमत करनी चाहिए। हम एक मिशन लेकर इस मैदान में आए हैं कि हम जो भी बताएंगे, जो भी करेंगे, उसे कुरान और सुन्नत की रोशनी में करेंगे। जहाँ पे हमें लगेगा कि ये अमल खिलाफ़ शरअ है, खिलाफ़ सुन्नत है, हम उसकी निशानदेही भी करेंगे। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, आप साहिब शऊर लोग हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर ये साहिब नज़र बद का दम करते हुए ऊंची आवाज़ में पढ़ देते तो क्या हरज हो जाना था? लोगों ने सुन लेना था। कल को अगर किसी को ज़रूरत पड़ती तो वो अपना दम उस तरह कर लेता जिस तरह पीर साहब दम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, गुजारिश ये है कि हमने ये मिशन चलाया था, ये ट्रेंड चलाया था कि जो बंदा ऊंची आवाज़ से दम नहीं करता उसके पास जाके दम न करवाएं। क्या पता वो क्या पढ़ रहा है, क्या पता वो क्या कह रहा है, उसे पढ़ना भी आता है या नहीं पढ़ना आता। अब देखें, उन्होंने नज़र बद का दम किया है। पूरी वीडियो 1 मिनट की भी नहीं है। मुझे बताएं कि उन्होंने 10, 15, 20 सेकंड के अंदर क्या दम कर दिया है जिससे वो ये कह रहे हैं कि वीडियो को आगे शेयर भी करें, फॉलो भी करें, लाइक भी करें। इस वीडियो को आगे शेयर कर देना जिसको नजरे बद लगी हुई है। हकीकत में यही चक्कर है जो उन्होंने एंड में बताया है कि वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें। देखें, ये कहने की ज़रूरत नहीं होती। किसी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वो शेयर कर देगा, वो फॉलो भी कर लेगा। किसी ने हमारी बातें सुननी है तो सोशल मीडिया पे चलता ये है कि लोग जितनी अच्छी एक्टिंग कर लेंगे वो उतने ज़्यादा मकबूल होंगे। इल्मी लोगों को सुने, इल्मी लोगों को फॉलो करें और इल्मी लोगों की ही बातों पे अमल करें। शिफा मिन जानिब अल्लाह है। हमारा जो काम बनता है वो ये है कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक अपने वज़ाइफ, अपने अमलियात करें। हमने ये जो बात कही थी कि जो दम करने वाला है वो ऊंची आवाज़ से दम करे, उसके पीछे एक मकसद था कि बहुत सारे नाम नेहाद आमिलीन सोशल मीडिया पे बैठे हैं, उनको कलमा तक ठीक नहीं आता, उनको कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। हमने उनकी निशानदेहियाँ की हैं, फिर जाके उन्होंने ठीक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसे अपने लिए सदका जारिया समझते हैं। ये भाई हैं, इन्होंने दम किया है, हमें इनके दम से इख्तलाफ नहीं है। मुझे सिर्फ इस बात से इख्तलाफ है कि इस दम को अगर ऊंची आवाज़ से कर देते तो क्या हो जाना था। लोग सुनते, लोगों का फ़ायदा होता, लोगों को पता चलता कि फ़लाँ आयत, फ़लाँ सूरत पढ़ के दम की है। अब मसला ये है कि दम पता नहीं उन्होंने क्या किया है और किस तरह किया है। हम दम पे बात नहीं करते। सूरत हाल ये है कि पीर साहब एक दूसरी जगह ये बता रहे हैं कि आप इस सूरत को पढ़ें। सूरत तगाबून को रोजाना तगाबून। सूरत का नाम नहीं लिया जा रहा सही। जिस बंदे से सूरत का नाम नहीं लिया जा रहा वो दम किस तरह ठीक कर सकता होगा। तो खुदारा आप भी ये ट्रेंड चलाएं कि जो बंदा दम करे वो ऊंची आवाज़ से करे। अक्सर लोग मंत्र पढ़ते हैं, गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, दम के अंदर शिरक कर रहे होते हैं दम में। जब ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कुरान पढ़ रहा है, मसनून दुआएं पढ़ रहा है या कोई मंत्र पढ़ रहा है। हम इलाज की मद में हम कहीं गुनाहगार ना हो जाएं। अगर आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं, आप कमेंट में अपनी बात का इजहार करें कि हमने ये बात ठीक की है या गलत की है।